प्रदेश में आयोजित इस योग महोत्सव के आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय योग ऋषि पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज, योग की इस विशिष्ट परंपरा के साथ जुड़े हुए हमारे पूज्य संत भारत भूषण जी महाराज, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री माननीय आशुतोष टंडन जी, हमारे माननीय सांसद जी, योग महोत्सव 2017 के इस आयोजन से जुड़े हुए पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान मंच समेत उत्तर प्रदेश की लगभग 1.5 दर्जन से अधिक योग संस्थाएं और उनसे जुड़े हुए सभी आचार्यगण, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस योग महोत्सव कार्यक्रम में मैं पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी का, हमारे पूज्य संत भारत भूषण जी महाराज और अन्य इन सभी संस्थाओं का उत्तर प्रदेश में आयोजित योग महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में योग महोत्सव हो तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन सब का स्वागत और अभिनंदन करना मैं अपना दायित्व समझता हूं, इसलिए इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है कि लखनऊ में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इसे मैं संजोग ही मानूंगा कि योग के महोत्सव में ही मुझे पहले कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझ जैसा योगी लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, कह रहे हैं, और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सौंपने के साथ साथ हम सबके सामने जो चुनौतियां थी और जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाले समय में हैं, मुझे लगता है कि उसका हमारे सामने एक ही मंत्र है, और वो जो मैंने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, वह है जीवन में एक सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच नहीं होती तो भारत आज दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति नहीं होती। आप देख रहे होंगे 2004 से लेकर के 14 तक देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। देश के आम जनमानस का विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। आम जन किम कर्तव्य विमूढ़ की सी स्थिति में था, और इस देश के अंदर जो भ्रम था, देश के अंदर जो अराजकता की स्थिति उभर रही थी, इस देश में जो अविश्वास
का वातावरण पैदा हो गया था। इन सब से उभारने का कार्य 2014 में जब इस देश की जनता ने एक परिवर्तन करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी, तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक ही बात कही। उन्होंने कहा हम चुनाव जीत चुके हैं, अब सत्ता हमारी सकारात्मक। नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी, तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक ही बात कही। उन्होंने कहा हम चुनाव जीत चुके हैं, अब सत्ता हमारे पास है, अब हमारे पास नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं, और इस सकारात्मक दिशा का परिणाम है आज दुनिया के अंदर भारत एक सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ती हुई एक ताकत के रूप में उभर रहा है। इस देश के अंदर लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है। नोटबंदी की घटना ने दुनिया के अंदर एक कौतूहल और आश्चर्य भर के रख दिया कि लोकतंत्र में भी नोटबंदी जैसी कार्रवाई हो सकती है। ये केवल और केवल सशक्त नेतृत्व और ईमानदार नेतृत्व के माध्यम से ही संभव है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और जब मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सौंपने के साथ साथ हम सबके सामने जो चुनौतियां थी और जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाले समय में हैं, मुझे लगता है कि उसका हमारे सामने एक ही मंत्र है, और वो जो मैंने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, वह है जीवन में एक सकारात्मक सोच। कुछ लोगों को योग में नहीं भोग में विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से वे योग में विश्वास कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने समाज को तोड़ा है, जाति, मत, पंथ, मजहब के आधार पर बांटा है, वे कैसे योग में विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते योग में विश्वास। और योग हम सामान्य जीवन में कार्य करने के लिए जो बात कहते हैं कि सामान्य जीवन में हमारे बीच में कार्य करने के लिए, कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि भाई अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन का आधार बनता है आत्मानुशासन से। अगर आपका स्वयं के प्रति अनुशासन नहीं, तो फिर योग के क्षेत्र में आप कहीं भी पारंगत नहीं हो सकते, उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आत्मानुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है योग, यानी आत्मानुशासन के लिए योग की क्रियाएं हैं। इसमें आपने देखा होगा कि यहां पर महर्षि पतंजलि पीठ से जुड़े हुए हमारे जो साधक हैं, इन बच्चों ने जिस प्रकार के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए योग से संबंधित विभिन्न आश्रमों को, कितना लचीला शरीर है उनका, कितना उसमें लोच है, कितना लचीलापन है, ये नियमित योग के अभ्यास से संभव है। और यही कारण है, आप देखते होंगे एक योगी लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक वह जब अपनी साधना के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, इस योग की साधना को आगे बढ़ाता है, तो वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होता है
अभी तो वह मानसिक रूप से भी उतना ही परिपक्व नजर आता है। लेकिन जब केवल कोई शारीरिक व्यायाम करता है और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से वह शरीर को केवल स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, आप देखते होंगे एक समय के बाद 60 साल 65 साल के बाद मस्तिष्क उसका भूलने लगता है। आप देखना किसी भी पहलवान को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने मानसिक रूप से योग के इन कार्यक्रमों के साथ जो नहीं जुड़ा है, वह आप देखना केवल जो पहलवानी में ज्यादा विश्वास करता है, केवल जिसने केवल शारीरिक व्यायाम पर ही ध्यान दिया है, एक समय के बाद उसका मस्तिष्क जवाब देने लगता है, भूलने की बीमारी होने लगती है। वह एक बात को 2-2 3-3 बार बोलता है और फिर आप देखते होंगे कि यह एक आम बीमारी होने लगती है। लेकिन एक योगी जो योगिक क्रियाओं को योग के नियमों के अनुसार करता हो, वह बुढ़ापे में भी वह न केवल शारीरिक रूप से, वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ और परिपक्व होकर के अक्सरशः उन बातों को जो उसने अपने बचपन में, जवानी में जिन बातों को उसने सीखा है, उन सब बातों को वह उसी रूप में व्यक्त कर सकता है। कहीं कोई बात नहीं, कोई संकोच नहीं, उसको किसी प्रकार का वो नहीं है, कोई भुलक्कड़पन की कोई शिकायत उसके सामने नहीं आती। वह उन बातों को अक्सरशः उस रूप में व्यक्त कर सकता है। यही अंतर है योग और व्यायाम में। व्यायाम आपको तात्कालिक रूप से कुछ शारीरिक रूप से फिटनेस तो आपको दे सकता है, लेकिन फिटनेस के साथ साथ एक समय के बाद वह आपकी मांसपेशियों को कमजोर करेगा। एक समय के बाद फिर वह आपको मानसिक रूप से भी कमजोर करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन योग करने वाला व्यक्ति प्रारंभ से ही लेकर के अंतिम समय तक, वह जब तक उसका जीवन है, वह शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को पूर्ण स्वस्थ रख करके इस संपूर्ण जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करके इसका वास्तविक आनंद ले सकता है। और योग की सुविधा को हम सबको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस योग पीठ से जुड़ा हूं जिसने ये व्यवहारिक योग आम जनमानस को प्रदान किया, महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को। इतनी विधाएं दी उन्होंने योग में, इतनी विधाएं दी, इतना व्यवहारिक योग था। आप केवल आसन को ही योग न माने, केवल प्राणायाम को ही योग न माने, या किसी जाति, किसी उम्र, किसी लिंग का मोहताज नहीं। हर जाति का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, हर लिंग का व्यक्ति इन योगिक क्रियाओं को कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है। आप बैठे बैठे योग की क्रिया में, योग की तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जो आप बैठे बैठे ही उससे आनंदित हो सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, उसकी आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। आप चलते हुए कर सकते हैं, कार्यालय में बैठे हैं, कुछ समय मिला, 5 मिनट मिला, आप केवल अपनी श्वास पर अपने मन की वृत्तियों को केंद्रित करना प्रारंभ करें। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस विधा पर ही अगर आप करेंगे, अपने आप में एक संपूर्ण योगिक क्रिया है, अपने आप एक संपूर्ण योगिक क्रिया है। इसके लिए कोई अतिरिक्त एक्सरसाइज नहीं करना, आपको दौड़ भाग नहीं करना, आप कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो अभियान है हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव जी का, हमारे योगी भारत भूषण जी महाराज का, एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और क्रांति किस रूप में? भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के पीछे इस प्रकार का अभियान चलाने का उद्देश्य क्या था? आपका जो मस्तिष्क है ना, इस मस्तिष्क को कहते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं चेतन मस्तिष्क। चेतन मन है आपका, केवल चेतन। आपका जो पूरा मस्तिष्क है, इसका बहुत छोटा पार्ट है जिसका आप उपयोग करते हैं।
इसका एक और भाग है जो अवचेतन स्थिति में है। आप कोई चीज याद करते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, आपको स्मरण हो जाता है, किसी को आप देखते हैं, ये सब आपके इस मस्तिष्क में वह जमा हो जाता है। आप जब स्मरण करते हैं, आप थोड़ी सी चेतना आपकी जागृत होती है, आप स्मरण करते हैं, वह आपको और उसका स्मरण करा देता है कि हाँ, आपने फलाने व्यक्ति को फलानी जगह देखा है, आप फलानी चीज को फलानी जगह पढ़े हैं, आपको याद हो जाता है। चेतन मस्तिष्क से थोड़ा सा और भाग उसका है। लेकिन जन्म जन्मांतर के रहस्यों को जानने के लिए भगवान गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आपके शरीर में है। जन्म जन्मांतर के और संपूर्ण ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानना है तो योग के माध्यम से अचेतन मन को हम जागृत करें, उसको सक्रिय करें और उसके माध्यम से उन रहस्यों को जान करके हम लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करें। योग के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जिस दिन हम अपना पूरा ध्यान लगा देंगे, दुनिया के अंदर क्रांति आ जाएगी। सचमुच दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दुनिया के अंदर फिर कोई समस्या रह नहीं पाएगी। और इसीलिए हमारा शास्त्र भी इस बात को कहता है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम। यानी योगाग्नि में शरीर अगर किसी को प्राप्त हो जाएगा, वहां न जरा है, वहां न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, कुछ भी तो नहीं है, न वहां बीमारी है, वहां कुछ भी नहीं। फिर व्यक्ति खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और मैं पतंजल योगपीठ, भारत स्वाभिमान और इससे जुड़े हुए सभी 15 संगठनों को जिन्होंने इस योग महोत्सव के आयोजन को लखनऊ में किया, ये आयोजन भव्य आयोजन यहां पर किया है। एक अभियान है, क्रांति का एक अभियान जो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जीवन में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा, गरीबी को, दरिद्रता को दूर भगाएगा, अराजकता को और किसी भी प्रकार के अनाचार और दुराचार को दूर करेगा। उसके खिलाफ योग के माध्यम से एक सकारात्मक अहिंसात्मक हमारा युद्ध है। और इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए मैं आयुष मंत्रालय के साथ साथ योग ऋषि बाबा रामदेव जी का, अपने योगी भारत भूषण जी महाराज का और अपने आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूं। लखनऊ में इस प्रकार के आयोजन के लिए इन सब का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रत्येक सकारात्मक और लोक कल्याणकारी आयोजन में आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।